हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स डॉट पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल लॉजिक और ये मैथमेटिकल लॉजिक का शायद 6 लेक्चर है। तो इसके पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस तक बात पहुंचा दी थी और बताया था ये देखो कुछ रूल्स है जैसे अब्जॉर्प्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये सब सारे नियमों को याद रखोगे तो लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूव करना आसान रहेगा। जैसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिए जाएंगे उनको आप समेट कर एक छोटे से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो, मतलब बड़ा से एक्सप्रेशन किसी छोटे एक्सप्रेशन के भी बराबर होता है, उसी को बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो बड़े से एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन तक समेट के घसीट कर कैसे लाएं कुल मिला के वो हमें देखना है इन क्वेश्चंस के माध्यम से, क्योंकि हमें आज वाले वीडियो लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस कराने हैं नाउ। तो जैसे मैं इसको देखूं ये किसके बराबर है, तो एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर देखो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन लॉ लग जाता है। देखो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है कि P एंड फिर P और Q, यानी कि अंदर बाहर का सिंबल बदला है और अंदर बाहर वाला कोई एक एलिमेंट मैच कर जाए तो जो रिपीट हो रहा है P वही सिर्फ ये उसी के बराबर होगा। तो अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो इन दोनों में जैसे ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पूरा पूरा ब्रैकेट रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है, और अंदर बाहर का साइन बदला हुआ है। मेरे हिसाब से शायद मैंने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, लिखने में मैंने गड़बड़ कर दिया हो। हाँ, ये गड़बड़ कर दिया भाई मैंने, यहाँ पर एंड था, ठीक है, यहाँ पर एंड था, अब सही है। तो यहाँ पर देखो सिंबल बदला हुआ है और ये अंदर वाली चीज़ रिपीट कर रही है, इसलिए जो रिपीट हो रहा है सिर्फ ये उसके बराबर बचता है। तो ये पूरा निपट के सिर्फ किसके बराबर बचा, P एंड Q के बराबर, सब खत्म। तो ये हमारे पास कितना रहा, नेगेशन P एंड Q, ये ब्रैकेट में। अब मैं काम करता हूँ, इन दोनों को पलट के भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि मैं Q एंड P भी लिख सकता हूँ और लगा के मैं Q एंड नेगेशन P भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन को समेटना है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है लेकिन फैलाना नहीं है, समेटता हुआ दिख रहा है। यहाँ Q एंड लगा हुआ है, यहाँ Q एंड लगा हुआ है। जिन्होंने इसके पिछला वाला लेक्चर देखा उनको बात समझ में आ रही है मैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फैलाना या समेटना क्या बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है। तो जो लोग डायरेक्ट यहाँ पर हैं वो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखें। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q एंड उसके बाद P और नेगेशन P, ठीक। अब देखो ये हमेशा टोटोलॉजी बन जाएगा। टोटोलॉजी क्यों बन जाएगा कि एक अगर सही है तो दूसरा गलत होगा, और एक सही एक गलत के बीच में और लगता है तो हमेशा ट्रू होता है। अब ये मुझे रफ में करना होता है, क्या रफ में, फाइनल, कि भाई Q है और एंड को हमेशा हम मल्टीप्लिकेशन और T को 1 से डिनोट करते हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा, Q बचेगा। यानी ये पूरा सॉल्व होकर सिर्फ किसके बराबर बच जाएगा, ये Q के बराबर। यानी फाइनल स्टेप ऐसे लिखोगे Q एंड टोटोलॉजी एंड दिस इज इक्वल टू क्या, Q, ठीक। तो फिर आई थिंक ये किसके बराबर है, Q के बराबर है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो कभी कभी ऐसा दिया जाएगा कि प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू Q, कभी कभी प्रूफ करने को ऐसा देगा, नहीं कभी कभी MCQ टाइप में दिया गया है तो 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि ये किसके बराबर है, तो Q के बराबर है। तो इतना बड़ा सा लॉजिकल स्टेटमेंट सिर्फ मात्र Q के बराबर है। तो इस तरह से प्रूविंग हमें करना है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, धीरे धीरे इत्मीनान से 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको बात पकड़ में आ जाएगी भाई हम आखिर प्रोसीड कैसे करें। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि P एंड और Q और R ऐसे और ब्रैकेट बंद, फिर एक ब्रैकेट के बाहर फिर अगला ब्रैकेट चालू हुआ, नेगेशन P एंड Q, और उसके बाद और लगा के नेगेशन P एंड R, ठीक है। ये इज इक्वलेंट टू, ये किसके बराबर है, तो ये जो आंसर आना चाहिए इसका, इसमें दिया है Q और R के बराबर है। मैंने MCQ से उठाया है एक्चुअली, तो मल्टीपल चॉइस में वो उसके बराबर था इसी वजह से, तो इसके बराबर मुझे करना है। फिलहाल के लिए मैं एज ए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो चलो सॉल्व करते हैं। मैं LHS का मैं यही लेकर चलता हूँ। देखो तो एक चीज़ देखिए पहले इस ब्रैकेट में देखो, इस ब्रैकेट में देखो अपने बड़ी कमाल की चीज़ देखी, कमाल की क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नेगेशन P एंड नेगेशन P एंड। तो फिर पहले इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, Q और R, और काम वहाँ करते हैं जहाँ कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, दैट इज यहाँ पर नेगेशन P भाई दिख गया अपने को। अगर नेगेशन P दिख गया तो हमारे पास कितना आएगा, Q और R आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैं ज़रा से ऐसे लिखता हूँ, Q और R के बाद एंड P, ये ब्रैकेट
और लगा के Q और R एंड नेगेशन P, ठीक है, ये देख गया। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको A मान लूँ, हालांकि तुम लोगों को दिख भी गया होगा, लेकिन अगर मैं Q और R को अगर A मान लूँ तो हमारे पास ये कैसे बन जाएगा, A एंड P, और लगा के A एंड नेगेशन P। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फिर से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे कि A एंड दिया गया है और ब्रैकेट में क्या आएगा, P और नेगेशन P आएगा। अच्छा, A एंड को हम, और ये क्या बन जाएगा, टोटोलॉजी, तो ये हमारे पास T बन जाएगा। तो सिर्फ इसके बराबर आएगा, A के बराबर, क्यों, एंड को मल्टीप्लिकेशन और T को हम 1 मानेंगे तो A इंटू 1 बराबर किसके होगा, A के ही बराबर होगा। और हमें मालूम है ये A खुद किसके बराबर है, A को हमने क्या माना था, Q और R को माना था। तो ये देखो Q और R के बराबर प्रूफ हो गया। तो इस तरह से होता है। आई होप समझ में आया होगा। मैं बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चल रहा हूँ, फटाफट में बताते जा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड पकड़ रखी है मैंने, बट कोई बात नहीं। अगर आपको पिछला सारा पढ़ा हुआ है ना तो ये स्पीड आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, P एंड Q और R और ब्रैकेट बंद, और फिर नेगेशन R एंड नेगेशन Q, और फिर एंड लगा के P। ये किसके बराबर है, इज इक्वलेंट टू। तो चलो भाई सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, पहले मैं एक काम करता हूँ यार, मैं एक काम करता हूँ, P एंड Q और R को ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है, हो गया। और मैं पहले लिख लेता हूँ, एंड लगा है ना, किसी को भी अदला बदले ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने पहले ऐसे लिखा P एंड, और फिर नेगेशन Q एंड नेगेशन R। ये कोई बात नहीं, मैंने ब्रैकेट ऐसे लगा दिया, नहीं भी लगा तो चलेगा। फिर बड़े डिटेल में कर रहा हूँ, वैसे जिनका दिमाग अब तक चलने लगा है ना उनको साफ साफ समझ में आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ, बट चलो एक काम करते हैं, मैं इनमें से नेगेशन कॉमन ले लूँ। नेगेशन अगर कॉमन ले लेता हूँ तो फिर हमारे पास नेगेशन बाहर आ गया दोनों में से, तो जो नेगेशन Q और नेगेशन R था ये सिंपली Q और R बन गए, ठीक है। और साइन जो होता है वो अंदर का पलट जाता है, नेगेशन अंदर भेजो तब भी और या नेगेशन बाहर लो तब भी ऐसा होता है, ठीक है ना। जिनके सिंबल है वो पलट जाते हैं साइन, और एंड का और का एंड बन जाता है, ठीक। तो ये कहानी रही। अब यहाँ पर बड़ी अच्छी बात देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लो, ये देखो ये देखो, ठीक है। तो P एंड समथिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, P एंड क्या है, यहाँ पर है Q और R, और फिर बीच में सिंबल लगेगा और का, फिर कौन है, नेगेशन Q और R। तो देखो ये है समथिंग, ये है उस समथिंग का नेगेशन, तो एक है अगर ट्रू तो दूसरा होगा फॉल्स। एनीथिंग और उस एनीथिंग का क्या, नेगेशन। तो एक चीज और उसका नेगेशन अगर दोनों मौजूद हो, दोनों के बीच में और लगा है तो हमेशा ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये और ये पूरा क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। और एंड को मल्टीप्लिकेशन करो, ट्रू को 1 से, तो P इंटू 1 कितना हो जाएगा, P, यानी ये चीज़ सिर्फ P के ही बराबर आएगी। तो ये स्टेटमेंट किसके बराबर है, P के बराबर है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। जिन लोगों को थोड़ा दिक्कत कर गया यार उनको मैं और जुगाड़ बता देता हूँ, ठीक है। तुम क्या करो, Q और R को A मान लो, Q और R को A मान लो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, P एंड A और लगा के फिर क्या, नेगेशन A। अब कोई चीज़ अवेलेबल है उसका नेगेशन भी अवेलेबल है, दोनों के बीच में और लगा है, तो अब तुम बेटर समझ पाओगे, ऐसा और ये P। अब समझ लो, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें ये प्रूफ करना है P एंड Q, एंड क्यों बोला हूँ मैं, ये कंडीशन लग गया, फिर एंड लगा के Q देन P नहीं, नेगेशन P इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो मैंने जो नियम बताया था दोनों को तोड़ो। पहले अगर ये एरो टूटा तो नेगेशन P और Q आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल
एंड लगा हुआ है। फिर अगर ये एरो टूटा तो नेगेशन क्यू और नेगेशन पी आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों में एक चीज़ कॉमन रही। पहले मैं कायदे से लिख लेता हूँ, नेगेशन पी और क्यू, और इसको भी पलट के लिख देता हूँ। तो पलट के अगर मैं लिखूँ तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। अब एक चीज़ दिख गई, नेगेशन पी एंड यहाँ पर भी है, नेगेशन पी एंड यहाँ पर भी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया। तो हर बार देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता ही लगता है, ठीक है। लगता ही लगता का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये चीज़, इसको इसीलिए ध्यान में रखना है। तो बताओ, नेगेशन पी और तो कॉमन आ गया, बचा कौन? ये क्यू और नेगेशन क्यू, क्यू और नेगेशन क्यू, दोनों के बीच में सिंबल कौन सा? एंड का। तो एक बार बताओ, हमारे पास ये कितना आया? नेगेशन पी। और बताओ, अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, और दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, तो एक ट्रू एक फॉल्स और एंड लगा होता है तो वो फिर क्या माना जाता है? फॉल्स माना जाता है। फिर मैंने एक जुगाड़ बताया था कि जहाँ पर और होता है, ठीक है ना, उसके जगह पे आप प्लस का साइन लगाओगे। एंड को मल्टीप्लीकेशन से, और को प्लस से डिनोट करेंगे, और टोटोलॉजी को 1 से, और फॉल्स को 0 से। तो यहाँ पर क्या है? फॉल्स, इसलिए 0। तो नेगेशन पी प्लस 0 सिर्फ नेगेशन पी होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा? नेगेशन। लेकिन ये चीज़ रफ वर्क करने की ज़रूरत है, आपको मेन लिखते समय ये नहीं दिखाना है, ठीक है ना। ये तो हमारी बस जुगाड़ एक है, एक तरीके का समझने का। तो फिर तुम इसको क्या लिखोगे कि किसी भी स्टेटमेंट के साथ और आ जाए तो आप समझ गए यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, और यहाँ क्या आएगा? 0। तो 0 प्लस एनीथिंग, एनीथिंग ही होता है, यानी ये कुल मिला के किसके बराबर हो जाएगा? नेगेशन पी के बराबर हो जाएगा, और दिस इज आवर आंसर। तो आई थिंक ये भी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं। यानी आप अगर कायदे से करो ना तो ये मुश्किल नहीं है, और इतना करते करते जो पहले लेक्चर से हमारे साथ बने हुए हैं उनको इतना जरूर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यार लॉजिकल इक्विवेलेंस भी करा जा सकता है। इस पूरे टॉपिक में कठिन केवल यही है, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हर तरह से देखना पड़ता है, कभी कभी समेटना, कभी फैलाना, कभी वो देखना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे मैंने क्वेश्चन कराया था ना। कौन सा क्वेश्चन? पहला ही क्वेश्चन। उसमें देखो कोई एक सिंगल स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं लग रहा था। दो पी क्या था? पी एंड क्यू अंदर भी था, पी एंड क्यू बाहर भी था, और एब्जॉर्प्शन लॉ में पी एंड क्यू बच गया। हालांकि पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। खैर, अब आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, उसमें क्या है? पी एंड नेगेशन क्यू, और लगा के क्यू, और लगा के नेगेशन पी एंड क्यू, ये किसके बराबर होगा? तो ये जो आंसर दिया गया है वो पी और क्यू के बराबर होगा। आप लोग निकालिए वीडियो पॉज करके, और आई होप आप वीडियो पॉज कर चुके, मैं करता हूँ, ठीक। पहला ट्राई आप लोग कीजिए भाई। अब एक काम करता हूँ, सिंबल बदले हैं, मैं इधर भेजूंगा तभी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा, इधर भेजूंगा तभी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा। तो मेरी मर्जी में कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं लेफ्ट में, राइट में किधर भेजूँ? ठीक है, मैं इधर भेजता हूँ। यार इधर बैरियर लगा, मैं इन दोनों को पहले निपटाता हूँ। तो इसका मतलब ये इसमें जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, क्योंकि एंड लगा हुआ है यहाँ, और लगा हुआ है, तो इसके साथ जाएगा। तो कितना आएगा? पी और क्यू, फिर एंड लगा के नेगेशन क्यू और क्यू आ जाएगा, और बेचारा ये चुपचाप पड़ा रहेगा, ठीक। फिर एक चीज़ देखो, या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ। और काम क्या कर सकता हूँ? मुझे बड़ी कमाल की चीज़ दिख गई। फिर इस तरीके से ना बढ़ते हैं हम क्या करते हैं? देखो मैं पहले इन दोनों को लेकर चलूँ, इन दोनों को लेकर चलूँ, बड़े पहले सुंदर तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि P एंड Q दिखने लायक लिख देता हूँ। और अब अंदर वाली चीज़ों को पलट भी तो सकते हैं। अंदर वाली चीज़ों को पलटा तो हमारे पास कितना आया? Q एंड नेगेशन P आ गया भाई, पलट दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को देखो तो आंखें चमक जाएंगी। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन लॉ लग रहा है। बाहर भी, अंदर बाहर का साइन बदला हुआ है, बाहर भी Q है, अंदर भी Q है, तो बस Q ही बचेगा। यानी कि P एंड नेगेशन Q, एंड लगा के सिर्फ और लगा के फिर क्या दिखा? सिर्फ Q के बराबर बचा, तो Q। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अंदर भेजो। अगर अंदर भेजा तो हमारे पास कितना आया? P एंड P एंड नहीं, P और Q, और एंड लगा के नेगेशन Q और Q, ये कर लिया। अब हमारे पास आया P एंड Q एंड, और
एक सही तो एक गलत, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, तो बन जाएगा टॉटोलॉजी। अब टॉटोलॉजी को 1 से डिनोट करते हैं, एंड को अगर मल्टीप्लिकेशन से तो इंटू 1 हो जाएगा, एनीथिंग इंटू 1 एनीथिंग ही बचता है, यानी ये सिर्फ किसके बराबर बचेगा, पी एंड क्यू के बराबर बचेगा। यार पी एंड क्यू के बराबर मैंने क्या आंसर में लिखा, पी और क्यू के बराबर। ठीक है, हो सकता है मेरा ये गलत हो मानना, लेकिन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी नहीं है ना, पी एंड ये और फिर अंदर एंड, ओके। नाउ फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को देखा, इन दोनों को देखा, साइन बदला है, और क्यों 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 बचेगा, ओके। यहाँ पे एंड आएगा, ठीक ठीक ठीक। तो मैंने गलती से यहाँ पर गलत लिख दिया, मुझे तो सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, ये सही आंसर है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आज के वीडियो में हम आज इतना ही रखेंगे। ये 5 क्वेश्चन, पिछले वाले लेक्चर में हमने सारे रूल्स बता के 1-2 क्वेश्चन कराए थे, 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए सारे नियमों को अप्लाई करके। तो इससे एक बात समझ में आ गई होगी कि यार हम प्रोसीड कैसे करेंगे, कैसे रूल्स, बस इस पूरे लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूव करने में बस अपने को ध्यान देना होगा, पैटर्न पकड़ने हैं। यार ये इसको इस तरह से अरेंज कर दें तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा, इसको इस तरह से अरेंज कर दें तो एब्जॉर्प्शन लॉ लग जाएगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अगर करोगे ना, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग भी वैसे चलने लगेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और हम नेक्स्ट एक वीडियो और लेंगे जिसमें हम थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे और आपको पढ़ाएंगे लॉजिकल सर्किट के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।